हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्य मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि 9 अगस्त के हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक हैं जो कि स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं। तो फिर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों गरबा नृत्य की बात करें तो गरबा नृत्य कहाँ कहाँ होता है। तो गरबा नृत्य गुजरात, राजस्थान और मालवा प्रदेशों में प्रचलित एक लोक नृत्य है। और गरबा नृत्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गर्भदीप होता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है कि गर्भदीप का मतलब क्या होता है। तो ये गरबा का ही शाब्दिक अर्थ होता है। इसका मतलब ये होता है कि गर्भदीप को स्त्री के गर्भ की सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और ये जो गरबा नृत्य होता है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह गरबा नृत्य कितने दिनों तक आयोजित होता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो यह टोटल 9 दिनों तक 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार है जो कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है। और बात करें कि आपका गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपके जो पेपर में सेकंड शिफ्ट में आया था तो गुजरात आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में प्रारंभ में कितने तत्व थे। तो बात करें कि मेंडलीफ ने इसकी खोज कब की थी, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1869 में प्रस्तावित हुई थी, मतलब प्रस्तावित की गई थी। इनकी खोज 1869 में हुई थी। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। और आवर्त सारणी में आवर्त की कुल 7 थी, यानी कि अवधि जो थी आवर्त थे वो टोटल 7 थे और समूह की संख्या टोटल 9 थी। तो आपको दोस्तों ये भी फैक्ट बिल्कुल भी ध्यान में रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिस समय मेंडलीफ ने अपना ये काम शुरू किया था तो उस समय 63 तत्वों को जाना जाता था। तो यहाँ पे प्रारंभ में कितने तत्व थे, तो दोस्तों प्रारंभ में 63 तत्व थे। तो 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले उड़ीसी नर्तक थे। तो कौन थे जिनको वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो वो थे हमारे चेलू चरण। चेलू चरण को दोस्तों वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर चेलू चरण हो जाएगा, जो कि महापात्र एक महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक और गुरु उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक भी ये थे। और इन्हें दोस्तों 20वीं शताब्दी में एक शास्त्रीय नृत्य के पुरस्कार और लोकप्रियता के श्रेष्ठ में भी एक इनको विभूषण प्राप्त करने का एक पहले व्यक्ति थे। तो आपको ये भी फैक्ट दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2023 में पुरुष का हॉकी विश्व कप 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई सेट्स में देखने को मिला है। तो बात करें कि हॉकी टूर्नामेंट जो 15वां संस्करण था वो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत के उड़ीसा में के रायल किला और भुवनेश्वर में खेला गया था। तो आपका उड़ीसा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जिसमें कि दुनिया की 16 टीमों शीर्ष जो थी टॉप की 16 टीमों ने पुरुष हॉकी विश्व कप में अपना मतलब बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए हिस्सा लिया था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो 16 आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये कब तक आयोजित हुआ था, तो दोस्तों ये 13 से लेकर 29 जनवरी तक आयोजित किया गया था। 13 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक यह गेम चला था। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि मेंस पोल वर्ल्ड में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया था। तो शिवा सुब्रमण्यम ने यह रिकॉर्ड बनाया था। तो शिवा सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सेट्स में आपको देखने को मिला है। 8 और 7 के अगस्त के ये सेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है जो आगरा के लाल किले में स्थित है। तो जो आपकी मोती मस्जिद है वो शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। तो शाहजहां आपका करेक्ट आंसर होगा जो आगरा में स्थित है। और एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान में जो मस्जिद है और वो जो स्थित है तो उसका भी दोस्तों नाम क्या है। उसका भी नाम मोती मस्जिद ही है, जो कि 1645 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ही बनवाई गई थी। और इसका जो ये लाहौर में स्थित है, पाकिस्तान के लाहौर में यह मस्जिद स्थित है। तो आपको ये भी याद में रखना है क्योंकि दूसरी जो मस्जिद है उसका नाम भी क्या है, मोती मस्जिद है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आपका दोस्तों आया था कि
आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और नेक्स्ट आया था आपका दोस्तों कि आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो यहाँ पे बात कर लें आपातकाल का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है और जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच है। तो 352 और 360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो भारत के राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह घोषणा किया जा सकता है। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल संविधान अनुच्छेद यह घोषणा करने के लिए अनुच्छेद 392 का यूज़ किया जाता है, 52 का यूज़ किया जाता है। और राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद, राष्ट्रपति जब शासन लागू करना होता है यानी कि आपातकालीन घोषणा करनी होती है तो 356 अनुच्छेद आपका होता है। वृत्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 तक घोषित किया जाता है। तो आपको ये सारे फैक्ट ध्यान में रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वो 28 अगस्त और 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरू किए गए थे। और इस योजना का मिशन क्या था दोस्तों कि यह एक राष्ट्रीय मिशन था जिसका उद्देश्य था प्रेषण, क्रेडिट और बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खातों सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का प्रदान करना। तो आपको दोस्तों ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि यह कब आयोजित हुई थी, क्योंकि ये बैक सेट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 28 अगस्त 2014 को ये आयोजित हुई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिलहाल आपका जो इसमें आंसर पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेषण, क्रेडिट कार्ड, बीमा, पेंसिल, बैंकिंग, बचत, जमा खातों इत्यादि इसमें से ऑप्शन है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि किसी वित्तीय वर्ष में बैंक दर बढ़ाने पर अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर वित्तीय दर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब दर अधिक होगी तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में निवेश और धन की आपूर्ति की धीमी हो जाएगी। तो धन की आपूर्ति की धीमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको 9 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए हैं। जल्दी आपको थर्ड शिफ्ट मिलेगी और ये दोस्तों 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, जो कि स्टूडेंट्स द्वारा मुझे क्वेश्चन भेजे गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे दोस्तों SSC और ITI से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी आपको 9 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का पेपर मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए।